हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए रिप्रोडक्टिव प्लांट रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। प्रोफेसर बिरबल साहनी, डॉक्टर आर.पी. रॉय, सर जगदीश चंद्र बोस, प्रोफेसर पी का उत्तर है प्रोफेसर पी माहेश्वरी। द्विलिंगी क्लिस्टोगैमस पुष्प होते हैं, कभी नहीं खुलते, हमेशा खुले रहते हैं, केवल रात्रि में खुलते हैं। उपरोक्त सभी तो क्या होता है, कभी नहीं खुलते। जो क्लिस्टोगैमस पुष्प होते हैं वो कभी नहीं खुलते। तीसरा है, प्रत्येक जीवधारी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बराबर, अनिश्चित, निश्चित, उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं प्रत्येक जीवधारी में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र। आगे है हमारा, पुष्प में कितने चक्र होते हैं? तो ये तो आप सभी जानते होंगे, पुष्प में 4 चक्र होते हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स और कोरोला। आगे है हमारा, मोनोकार्पिक पौधे होते हैं, जीवन काल में एक बीज विकसित करते हैं, जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन करते हैं, पुष्पों में एक कार्पल पाई जाती है, कभी पुष्पन नहीं करते। तो क्या होते हैं? मोनोकार्पिक पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन करते हैं। ऐसे पौधों को हम मोनोकार्पिक कहते हैं। और एक होता है पॉलीकार्पिक, जो अपने जीवन काल में कई बार पुष्पन करते हैं। तो यहाँ पर मोनोकार्पिक पूछा है। निषेचन पश्चात अंडाशय से बनता है, क्या बनता है? बीज, भ्रूण, फल, भ्रूणपोष। तो आप सभी जानते होंगे निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल बनता है। बीजांड का विकास किस ऊतक पर होता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। संयोजी ऊतक, भरण ऊतक, जरायुन्यास के ऊतक, उपरोक्त सभी। तो बीजांड का जो विकास होता है वो जरायुन्यास के ऊतक पर होता है। हमारा क्वेश्चन, हरे नारियल का दूधिया पानी क्या होता है? तरल न्यूसेलस, तरल पदार्थ, तरल भ्रूणपोष, तरल चलेजा। तो क्या होता है? हरे नारियल का जो पानी होता है वो क्या होता है? तरल भ्रूणपोष होता है। और जो नारियल होता है जिसको खाया जाता है वो वास्तव में क्या होता है? भ्रूण होता है। निषेचन के समय टिपिकल द्विबीजपत्री मादा युग्मक होता है 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय होता है। द्विनिषेचन की खोज की थी हेनरी ने, फैराडे ने, मेंडल ने, नवास्चिन ने। तो किसने की थी? नवास्चिन ने द्विनिषेचन की खोज की थी। चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण कहलाता है चिरोप्टेरिफिली। और ऑर्निथोफिली क्या होता है? ये पक्षी द्वारा होने वाला परागण होता है। चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण क्या कहता है? चिरोप्टेरिफिली। हरकोश का अर्थ होता है लिंग, घुलना, बंधन, त्रिरूपकता। तो क्या होता है? हरकोश का अर्थ होता है बंधन। हरकोश मतलब होता है कि पुष्प जो करते हैं स्वपरागण, जो द्विलिंगी पुष्प होता है उसमें कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है कि उसमें स्वपरागण नहीं होता, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बंधन, हरकोश। पोलर केंद्रक और नर युग्मक के संयुग्मन उत्पाद को कहते हैं। पोलर केंद्रक मतलब द्वितीयक केंद्रक, और नर युग्मक के संयुग्मन उत्पाद को कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। आगे है, बिना निषेचन से प्राप्त फल को कहते हैं अनिषेक फलन, पॉलीगैमी, परागकण, मूलाग्र। तो क्या कहते हैं? अनिषेक फलन, पार्थिनोकार्पी। और इस प्रकार से जो फल बनते हैं वो प्रायः बीज रहित होते हैं, उन्हें बीज नहीं पाया जाता। द्विनिषेचन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या, यहाँ पर बोल रहा है द्विनिषेचन में। तो द्विनिषेचन में कौन कौन भाग लेता है? पहला होता है अंड कोशिका, नर युग्मक फर्स्ट, फिर होता है द्वितीय केंद्रक और नर युग्मक सेकेंड। तो टोटल कितने होते हैं? 5 केंद्रक होते हैं। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं।
दो असमान युग्मकों के संलयन को कहते हैं। दो असमान युग्म मतलब एक होगा मेल गैमेट, एक होगा फीमेल गैमेट, तो क्या कहते हैं? निषेचन। फसलों में पर परागण कहलाता है ऑटोगैमी, एलोगैमी, क्लिस्टोगैमी, कैज्मोगैमी। तो क्या कहलाता है? एलोगैमी मतलब होता है पर परागण। फसलों मतलब किसी भी प्लांट में। आगे है बहुत अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन, हेमीसेल्युलोज, लिग्नोसेल्युलोज, लिग्निन। तो क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन बहुत अधिक प्रतिरोधी पदार्थ होता है। जो परागकण होता है उसकी बाह्य भित्ति स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, इसलिए वो क्या होता है? जैविक पदार्थों से सुरक्षित होता है, किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ से सुरक्षित होता है। आगे देखते हैं, नवास्चिन ने द्विनिषेचन सर्वप्रथम खोजा था। लिलियम व फ्रिटिलेरिया, आम व गन्ना में, पपीता व मटर में, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस में। तो कहता है लिलियम व फ्रिटिलेरिया में उन्होंने सर्वप्रथम द्विनिषेचन की खोज की थी। परागकण की बाहरी भित्ति बनी होती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन, जो बहुत ही प्रतिरोधी पदार्थ होता है। पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की? यहाँ पर पूछ रहा है पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी? वहाँ पर हमने पढ़ा द्विनिषेचन की खोज नवास्टिन ने की थी, लेकिन हमें बोल रहा है पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी मेंडल ने, नवास्टिन ने, चंद्र बसु ने, कैमेरेरियास। तो क्या था? कैमेरेरियान ने की थी, कैमेरेरियस ने की थी। आगे है, पेनियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पराग कणों का, गुणसूत्रों का, डीएनए का, जीनों का। तो क्या होता है? पराग कणों का अध्ययन पेलियोलॉजी में किया जाता है। द्विनिषेचन किसका लक्षण होता है? आवृत्तिबीजी, टेरिडोफाइट्स, अनावृत्तिबीजी, ब्रायोफाइट्स। तो कहते हैं द्विनिषेचन संपूर्ण आवृत्तिबीजी पौधों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।